आज का इंटरव्यू बहुत अहम तरीन इंटरव्यू है, हर घर घर तक ये इंटरव्यू पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेपी सिंह साहब हैं। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो आए रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स का, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो रही हैं, या फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो चश्मा लगाया जा रहा है। कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करनी है। क्या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो यूट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है उस वजह से ये सब चीज़ों का खुमियाजा आज एक मासूम से बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, और इसमें पेरेंट्स की भी लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चश्मा लगना स्टार्ट हो चुका है, और मैक्सिमम आज सभी बच्चों को चश्मा लग रहा है। हालांकि पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा ये रेशियो भी बढ़ा है। तो क्या कारण है कि ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं इनको ये चश्मा लगाया जा रहा है? अभी तो लंबी उम्र है इनकी, लेकिन आज ये 18 साल से कम उम्र में चश्मा। आमिर जी, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी डाइट। सर, पहले जो बच्चे जिनकी डाइट में घर की बनी चीज़ें ज़्यादा थी, अब हम बच्चों को बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, प्लस हमारी डाइट में और पानी में पेस्टिसाइड्स के लेवल भी बढ़ गए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ वैसे ही वीक हो रही है। सर, तीसरा, ये जो मोबाइल फ़ोन्स और सब पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है कोविड के बाद, उसकी वजह से जो मोबाइल यूज़ बढ़ रहा है उसकी वजह से बच्चों को चश्मा लग रहा है। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे इतना बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, सारा सारा दिन बैठे रील्स देख रहे हैं, उसकी वजह से चश्मा तो लग रहा है। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो हम देख रहे हैं कि अब जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, या घर में पेरेंट्स बच्चे को बिजी करने के लिए उसके हाथ में सेल फोन दे देते हैं, और वो बच्चा यूट्यूब पे जो वो कार्टून्स वगैरह या बाकी रील्स वगैरह देख रहा होता है। तो इसमें क्या एक पेरेंट को बच्चे के लिए टाइम बाउंड रखना चाहिए कि वो 15 मिनट फ़ोन यूज़ करे, आधा घंटा फ़ोन यूज़ करे, या फिर बिल्कुल ही यूज़ ना करे? कैसे एक पेरेंट को आप एडवाइस देंगे? मैं समझता हूँ आजकल जो पेरेंट्स भी थके आते हैं घर, अब बच्चों को भी टाइम चाहिए है। बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन अब अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट मोबाइल देकर उन्हें बिजी करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। एटलीस्ट आप उनको कोई ड्राइंग की एक्टिविटी दे सकते हो, कोई उनसे बाहर आउटडोर खेलने की एक्टिविटी दे सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी अपनी मजबूरियां भी हैं। आज के टाइम पे मैं घर जाता हूँ, इतना लेट जाता हूँ, मेरे बच्चे जब मैं आता हूँ वो सोए होते हैं, जब मैं जाता हूँ वो तब भी वो सोए होते हैं। 2 दिन तो हफ्ते में यहाँ आता हूँ, तो अब क्या करें? उस टाइम पे हमें टाइम बच्चों को देना चाहिए। लेकिन वो पेरेंट्स हैं, मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है, घर आते हैं, बच्चों की अपनी डिमांड्स होती हैं, तो उनको आसान तरीका है मोबाइल दे के बिठा दिया। अब मोबाइल पे वो रील्स देख रहे हैं। अब आई का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि चश्मा लग रहा है। हमारी बुक्स में भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम करके अब ये बीमारी नोटिफाइड हो चुकी है। अच्छा। कि इसका तो इलाज एक ही है भाई, 10-10 रूल है। 10 मिनट आप मोबाइल देख रहे हो, ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। 10 मिनट मोबाइल या कंप्यूटर पे आपने काम किया, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो, तो आईज रिलैक्स हो जाएंगी। दूसरा, अब चश्मा जो लग चुका है वो चश्मा उतरेगा नहीं अपने आप। वो गलत है परसेप्शन कि चश्मा 6 महीने लगाएंगे तो बच्चे का चश्मा उतर जाएगा। एक बार चश्मा लग गया वो आप नहीं उतार सकते। जब वो 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, मैं लेज़र करके या कोई आंखों का डॉक्टर लेज़र करके चश्मा उतार सकता है, पर अपने आप से चश्मे नहीं उतरते हैं। सर, नंबर रिवर्स होता है? बहुत रेयर है कभी नंबर रिवर्स हो, पर मैंने नहीं देखा कभी नंबर कम हुआ हो। हाँ, बचपन में अगर प्लस के नंबर हो, जो जो एज बढ़ती है तो कई बार वो हमने देखा है नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो 1% लोगों में ही होता है, पर 99% लोगों का चश्मा अपने आप से नहीं उतर सकता। डॉक्टर साहब, कई सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आप फ्री में अपना मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी बताएं। अगर स्कूल से कोई भी आपके साथ जुड़ना चाहे और वो वहाँ अपने स्कूल में कैंप करवाना चाहे, तो क्या आप फ्री में कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे? हमारी वैसे भी सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। अगर कोई स्कूल अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए उनकी आईज चेक करवाना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आएगी, हर बच्चे का एक बार
रूटीन चेकअप हो जाएगा और मैं गारंटी से बता सकता हूँ 5 से 10 बच्चे वो निकलेंगे जिन्हें चश्मे की ज़रूरत होगी और उन्हें अभी पता नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि क्या पढ़ाई करने से जो बच्चा फोकस करता है अपनी स्टडी पे, दिन रात बैठ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, इन बच्चों का आंखों को लेकर किस तरीके का एक अपना स्केड्यूल होना चाहिए, कैसी टाइम टेबल होनी चाहिए? क्योंकि इन्हें प्रेशर बहुत होता है कि हमें 8-9 घंटे पढ़ना है बैठ के, हम तभी नीट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, तो आप इस हवाले से बताएं। सर, उसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं सर। एक तो जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उसमें लाइट प्रॉपर होनी चाहिए सर। डिम लाइट में पढ़ोगे स्ट्रेन पड़ेगा, चांसेस हैं आपको स्पेक्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है। सेकेंडली, जब भी आप स्क्रीन आपकी कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, एक तो लेट के नहीं पढ़ना, मोबाइल पे या लैपटॉप पे लेट के नहीं पढ़ना बेड पे, हमेशा टेबल चेयर पे बैठो, प्रॉपर अपना लैपटॉप को सेट करो और फिर पढ़ाई करो। थर्ड, जो लैपटॉप स्क्रीन की जो हाइट है वो आपके शोल्डर तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बिल्कुल सामने ऊपर फेस पे रख लिया और आपको पीछे दिख ही नहीं रहा और सारा आईज का फोकस सिर्फ स्क्रीन पे है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आपकी स्क्रीन का लेवल आपकी छाती तक होना चाहिए, ताकि आप नीचे जब देख रहे हो तो आप स्क्रीन भी देख रहे हो, तो नजदीक का फोकस हो रहा है, और साथ ही जब आप दूर देख रहे हो तो आंखों को रिलैक्सेशन मिल रही है, थोड़ा दूर भी देख रहे हैं तो वो आईज मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स हैं। प्लस आप सबको एक मल्टीविटामिन या ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ऐसे कैप्सूल्स वो खाने चाहिए उससे, या जो कहते हैं गाजर खाओ, हरी पत्ते सब्जियां खाओ, उससे भी बेनिफिट होता है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश भी करना चाहूँगा, बच्चों को लेकर अगर कई सारे पेरेंट्स के सवाल हैं तो वो इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। अपने सवालात हम डॉक्टर साहब तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ एक और सवाल रहेगा, डॉक्टर साहब, हम चश्मे की दुकान पे जाते हैं, हम अपने लिए चश्मा बनवाते हैं, हम आजकल ट्रेंड देख रहे हैं कि चश्मा हमारा महंगा होगा तो अच्छा होगा, और मैक्सिमम ऐसी दुकानें खुल चुकी हैं जहां पे हमें 12-15 हज़ार रुपये का खाली चश्मे का वो जो कवर है वही मिलता है। चश्मा अंदर कैसा बन रहा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ब्रांड होना चाहिए पहनने के लिए। तो ये क्या एक मिथ है, कहीं से भी हम ये चश्मा एक नॉर्मल सा ले सकते हैं, या फिर ये वही ब्रांड वाला जो हमें पहनना उसी से हमें फ़र्क होगा? सर, ब्रांड का तो मैं अभी, कई लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, है ना। मैंने ये जूडियो से ये स्वेटशर्ट पहनी है, ये 800 रुपये की है, किसी ने ऐसे ही कोई टॉमी की डाली होगी वो 3-4 हज़ार की होगी। तो इसलिए वो ब्रांड कॉन्शियस लोग तो हमेशा, और ज़रूरी नहीं है हर बार की महंगी चीज़ ही अच्छी होती है। आप अच्छा फ्रेम लो, कंफर्टेबल फ्रेम हो जो आपके यहाँ पे नोज़ पीस पे तंग ना करे, प्लास्टिक का फ्रेम हो, बच्चों के लिए वो शीशे प्लास्टिक के हों ताकि वो टूटे ना जब वो खेलें। ये सारी चीज़ें देखकर ही आप फ्रेम चूज़ करो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी फ्रेम चूज़ कर लिया, कल को वो टूट गया, बोलो इतना नुकसान हो गया। और बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे लगने चाहिए, वो फ्रेम्स अच्छे होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। उनमें जो ग्लासेस हैं, हाँ, फ्रेम मैटर नहीं करता है, फ्रेम जैसा मर्जी लो, आपके फेस को जो सूट करता है वो लो, आपकी जेब को जो सूट करता है आप वो लो। ग्लासेस, ब्लू रे ग्लासेस आते हैं, ब्लू कट, वो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है उनके लिए वो ग्लासेस होने चाहिए। बच्चों के लिए लाइट से हल्के से फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होने चाहिए, जो धूप में शीशे टेंटेड हो जाए, जब उन्होंने बाहर खेलना है तो वो शीशे भी हों, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है शीशे में। शीशे नंबर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नज़र हर 3 से 6 महीने में चेक होनी चाहिए हर बच्चे की, क्योंकि जो हाइट बढ़ेगी आंखों का नंबर बढ़ेगा, ये नेचुरल है, इसमें मैं या आप इसको रोक नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर साहब की सर्विसेज कब कब रहती हैं, कहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? और फ्राइडे जम्मू आता हूँ। हमारा हॉस्पिटल केडी हॉस्पिटल, ये मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर में है। सुबह मैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ होता हूँ, फिर शाम को 5 से 7 भी यहीं पे होते हैं, बीच में ऑपरेशन करता हूँ। पर मैंने जो ट्रेंड देखा है ना सर, पहले चश्मा लगता था तो सारी उम्र के लिए लगता था। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैं आपका चश्मा, अगर आपकी 18 साल से ऊपर एज है तो मैं लेज़र करके, सर्जरी करके, और 2-3 प्रोसीजर्स हैं जिनकी वजह से आपका चश्मा सारी उम्र के लिए उतर सकता है। चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड
18-19 साल से ऊपर आपकी एज है। डॉक्टर साहब एक सवाल और आया है, ये आमिर कयूम भाई हैं, जिनका ये सवाल है कि सर मैं ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करता हूँ जिसकी वजह से मेरी आंखें रेड हो जाती हैं डस्ट के कारण। बचपन से मैं चश्मे का भी इस्तेमाल कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब चल रहा है। चश्मा तो उनको 0 नंबर का, एक तो प्रॉपर, अगर मुझे लग रहा है हल्का सा उनका चश्मे का नंबर होगा या तो नहीं है, तो एक वो 0 नंबर का चश्मा उनको लगाना चाहिए जो धूप में फोटोक्रोमेटिक हो जाए, जो आजकल ग्लासेस आ रहे हैं नए। दूसरा, एक दो अगर आप आना चाहें या अपने घर के पास ही कहीं से भी आप किसी डॉक्टर को दिखा के कोई भी एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स अपनी गाड़ी में ही रखो, ताकि जब भी आपको लगे आंखें लाल हो रही हैं या थक रही हैं तो गाड़ी साइड पे लगा के एक ड्रॉप डाला और 5 मिनट या 2 मिनट रेस्ट करके फिर आप अपना ड्राइव कर सकते हो। हाँ, एक सवाल और भी आया है डॉक्टर साहब यहाँ पे कि हम सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात करनी है और कौन सा टाइम बेहतर रहेगा। मोबाइल नंबर भी तफसीलात मोबाइल नंबर तो आपको स्क्रीन के नीचे शो हो जाएगा, वो आमिर जी आप इसमें वीडियो में जो आप डाल दीजिएगा ज़रूर, एड्रेस भी डाल दीजिएगा। मैं हर मंडे और फ्राइडे जम्मू आता हूँ, मार्बल मार्केट, त्रिकुटा नगर, केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो आप कभी भी आओ। हमारे पास एक्चुअली बच्चों के लिए एक और मशीन है जिससे उनके मसल्स की पावर हम बढ़ा सकते हैं। उसके सेशंस होते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। वो एक मशीन है, उस पर बच्चे बैठ के अपनी आईज की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वो मशीन भी है हमारे पास। सर आइज का येलो होना, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी, इतना धूल मिट्टी, इतनी हमारी तरक्की हो रही है स्टेट में, तो सड़कें बन रही हैं जगह जगह पे, तो मिट्टी है, धूल है, एलर्जी है, तो उसकी वजह ठंडी हवा लगने से कई बार ऐसे आंखों का डिस्कलरेशन हो जाती है। तो जब भी आप बाहर जाते हो कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस, कोई 0 नंबर का काला चश्मा जरूर लगाया करें जब भी आप ड्राइविंग करते हैं। ये मेरी सबसे सलाह है। सर एक और सवाल है, रात को मैं सोता हूँ, सुबह उठकर मेरी आंखों पे सूजन सी होती है। उसमें आप कोई भी सोने से पहले एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, कोई भी प्लेन एंटीमॉक्सिसिप ऑइंटमेंट अपनी आंखों में जब भी आपने सोना थोड़ी सी डाल के सोएं। मॉक्सिसिप करके आती है, कोई भी एंटीबायोटिक सिप्लॉक्स ऑइंटमेंट ले लीजिए, डाल के सो, फर्क पड़ गया अच्छी बात है, तो मुझे 15 दिन बाद दिखा लीजिएगा। डॉक्टर साहब मैं टेलर का काम करता हूँ, मेरी जो आइज है वो वीक हो रही है और सर में भी दर्द होता है, क्या करूँ? इसमें मुझे लग रहा है आपकी एज मैटर करती है, कितनी आपकी एज है। तो आपको एक तो रूम में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा आपको कुछ 5-10 मिनट आपने कुछ काम किया, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके उनको रेस्ट देना चाहिए। और कोई भी एक ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप जैसे आता है वो आप डाल लें आंख में, नॉर्मल सा कोई ड्रॉप लेके, ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप, और आप ठीक हो जाओगे। मेरी आंख में चोट लगी थी, जाली जैसा हो गया है आंख के नीचे, जाला जैसा। वो मैं चेक करके बता सकता हूँ, ऐसे नहीं बता सकता। सर लेज़र के लिए ये कह रहे हैं कि लेज़र का इलाज जो है वो किस तरीके का है और क्या इससे आंख पे इस्तेमाल करने से कोई असर तो नहीं पड़ता? लेज़र सबसे सेफ प्रोसीजर है, इसमें हमें आंख को टच भी नहीं करते हैं। आपने एक लाइट में देखना है, उसने आपके बाहर वाला शीशा मशीन ने, लेज़र ने पॉलिश कर देना है, और ये सारा प्रोसीजर सिर्फ 30 सेकेंड्स का है, आधे मिनट का। आपकी नज़र ठीक हो जाएगी, सारी उम्र के लिए चश्मा उतर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, इतने सवालों के जवाब डॉक्टर साहब नहीं दे पाएंगे, बिजी हैं, इनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर विजिट कीजिएगा डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, ज़रूर आइएगा और यहाँ पे आप डॉक्टर जेपी सिंह साहब को मिल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड पर्सनालिटी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास तौर पे आई स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों से इस फील्ड में नाम कमाया है और वक्तन फ़वक्तन लोगों की बहुत मदद भी की है। हालांकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स जो दिल्ली और बाकी रियासतों से जिन्हें लाइलाज करार किया हो, उनका भी इलाज डॉक्टर जेपी सिंह साहब की जानिब से किया गया है। मैंने तफसीलात के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा डॉक्टर साहब के साथ। और जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर मेडिकल कैंप आपने करवाना है तो आप इनकी टीम से बात कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप भी इनकी जानिब से करवाए जाएंगे। बोलना चाहूँगा सर, थोड़ा आई से हट के मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आजकल देख रहा हूँ कि जो भी मैं थोड़ा सा ना नी ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा हूँ, घुटने की, जो घुटने बदलने के ऑपरेशन होते हैं, आप सबको इस स्टेट से बाहर जाना पड़ता है और बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें रहना पड़ता है। मैं आप सबको ये कह सकता हूँ कि आयुष्मान स्कीम के तहत हम यहाँ पे घुटने बदलने के ऑपरेशन कर रहे हैं। सर अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं, पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, घुटने के ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो बाहर जाके सर्विस ले रहे हो, एक बार यहाँ पे आओ, हमारे डॉक्टर से मिलो,
यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। नी ट्रांसप्लांट जो इतना बड़ा प्रोसीजर, हम बाहर जाते हैं और हफ्ता 10 दिन रहना पड़ता है, तो अपनी स्टेट में जब ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटी आ रही है, हम बाहर से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तफसीलात जो है वो डॉक्टर जेपी सिंह साहब की जानिब से फराहम की गई हैं। नी रिप्लेसमेंट को लेकर इनका ये कहना है कि आयुष्मान स्कीम के तहत जो है वो इलाज करवाया जा रहा है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ और बीमारियों के लिए अभी भी आयुष्मान जो कार्ड है उसके ज़रिए से डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया जा रहा है। बाकायदा आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए से, और बैरूनी रियासतों में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर आप अपने शहर में ही एक बेहतरीन इलाज एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए अस्पताल के अंदर जो है वो फराहम कर सकते हैं। नंबरात दिए हुए हैं, आप उन पर इंक्वायरी कर सकते हैं। फ़िलहाल इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।